हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के 2017 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 2017 का क्वेश्चन पेपर है और इसे मैं आज आपको इस वीडियो में सॉल्व कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन में आपके पास पूछा हुआ है विच एवरेज इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। कौन सा एवरेज जो है वो सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होता है। तो सिंपल सा मतलब है, जब आप अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो मीन जो है वो आपके पास सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होता है। सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखकर आप जो है मीन निकालते हैं, जबकि मोड और मीडियन आप सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखकर नहीं कैलकुलेट करते दोस्तों। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। इसका ही क्वेश्चन बी पार्ट देखिए। इफ़ मीन एंड वेरिएंस गिवन है आपके पास, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो आपके पास मीन यानी कि एक्स बार गिवन है 64, वेरिएंस यानी कि सिग्मा स्क्वायर आपके पास 49 गिवन है। तो आप एस डी निकालेंगे, तो एस डी का मतलब होगा सिग्मा ओनली, तो ये स्क्वायर इधर जाकर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास ये सिग्मा कितना आ जाएगा 7, क्योंकि 49 का रूट क्या होता है बच्चे 7 होता है। तो अब हमारे पास एस डी आ चुका है। अब आप सी वी का फॉर्मूला लगा दीजिए। सी वी इक्वल्स टू होता है एस डी अपॉन में मीन इंटू 100। तो आपके पास एस डी दिया हुआ है 7, मीन दिया हुआ है 64, इंटू कर दीजिए 100 से। तो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा वो होगा आपके पास 10.94 समथिंग। ठीक है, 10.94 समथिंग आपके पास यहाँ पर आंसर जो है कैलकुलेट होकर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब इसका हम सी पार्ट जो है वो लेते हैं इसमें। तो सी पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन। तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है और 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन्स 2 वैल्यू के तौर पर क्या होता है आपके पास, GM इक्वल्स टू होता है आपके पास n, रूट के अंदर जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जैसे आपके पास x1 x2 डॉट 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 xn तक। ठीक है, और यहाँ पर भी उतना ही n आ जाता है। तो ये एक फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक मीन का। बाकी एक लॉग वाला है, यहाँ पर 2 या 3 वैल्यू होती हैं तो हम यही वाला लगा देंगे। और अगर आपके पास लॉग में वैल्यू क्या कहते हैं वैल्यू ज़्यादा होती हैं तो आप लॉग वाला लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर तो मैं ये सिंपल वाला ही लगा रहा हूँ क्योंकि 2 वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा रूट के अंदर 2 वैल्यूज़ हैं 4 इंटू 9 और 2 वैल्यूज़ हैं तो n भी कितना आ गया 2। तो इसका मतलब है आपको इसका क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालना है। अगर 3 वैल्यू होती तो आप बाहर 3 लिखते, यानी कि आपको इसका क्यूब रूट निकालना है। तो इस तरीके से हम इसको डिसाइड करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो अंदर कितना हो जाएगा 9 4 जा 36। 36 का आपके पास रूट कितना आता है 6 आता है। तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया बच्चे, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आपके पास यहाँ पर GM इक्वल्स टू 6 कैलकुलेट होकर आ गया, जो कि सिंपल तरीके से हमने निकाल दिया है। तो देखिए 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, बहुत जल्दी सिंपल ही हो जाते हैं, बहुत 30 सेकंड के अंदर। ऐसी डी पार्ट देखिए। इफ़ कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज -0.70 एंड वन ऑफ द रेग्रेशन कोफिशिएंट इज bxy। एक रेग्रेशन कोफिशिएंट दिया हुआ है, फाइंड द रेग्रेशन कोफिशिएंट, अदर रेग्रेशन कोफिशिएंट निकालना है। तो कोरिलेशन यानी कि r इक्वल्स टू -0.70 और एक कोफिशिएंट bxy इक्वल्स टू -1, आपको byx निकालना है क्या होगा। तो याद होगा आप सभी को कोरिलेशन और जो कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो r इक्वल्स टू होता है रूट के अंदर bxy फर्स्ट कोफिशिएंट और byx दूसरा कोफिशिएंट। तो आपके पास यहाँ r दिया हुआ है -0.70 इक्वल्स टू रूट के अंदर bxy -1 इंटू में byx आपको निकालना है। तो आप इसे ऐसे ही लिख दीजिए। तो अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको इस वाले रूट को हटाएंगे, इधर जाकर ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो -07 का स्क्वायर इक्वल्स टू -1 को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -byx। ठीक है, अब आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका आप जब स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 0.49। ठीक है, और ये -βyx। अब ये माइनस साइन इधर लेके आ जाइए। तो βyx इक्वल्स टू आपके पास आ गया माइनस का
0.49। तो अगेन दूसरा कोफिशिएंट आपके पास आ गया है रेग्रेशन का। बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल है ना, कोई दिक्कत इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको दिक्कत होती है और आप इसी तरीके से फुल वीडियो लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो आप टॉप क्लासेस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा। टॉप क्लासेस ऐप डाउनलोड करने के बाद आप फुल कोर्सेज़ को ले सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के। और इसके बाद आप मुझे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, जिससे मैं आपको कोर्स के रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। देखिए सेकंड का ए पार्ट आपके पास, आ स्टडी ऑफ बीकॉम ऑनर्स एग्जामिनेशन रिजल्ट 100 स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट ईयर हैज़ अ गिव मीन। तो फर्स्ट ईयर का मीन दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। सिमिलर स्टडी इन द 2016 रिवेलेंस द मीन ग्रेड इज 80 एंड डेविएशन इज दिस। ठीक है, तो व्हाट कैन, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कटा हुआ है, तो मैं आप सभी के सामने यहाँ पर बता देता हूँ दोबारा क्वेश्चन पेपर निकाल के। तो मैंने कहाँ तक बताया, .7। व्हाट कैन से अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ ओवर द टाइम पीरियड विद द रिस्पेक्ट ऑफ एवरेज स्कोर एंड इट्स वेरिएंस। तो एवरेज स्कोर और इसके वेरिएंस के हिसाब से आप परफॉर्मेंस के ऊपर क्या कहेंगे कि किसकी परफॉर्मेंस बेटर है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, तो आपके पास सबसे पहले एक डाटा दिया हुआ है जहाँ पर फर्स्ट है 1000 ही है दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ 1000 ही हैं, तो एक का अलग मीन है और एक का अलग एसडी है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले एक को मान लीजिए 1, तो x बार 1 आपके पास दिया हुआ है 78 और उसी वक्त आपके पास एसडी दिया हुआ था, तो एसडी 1 आपके पास दे दिया 8। फिर इसके बाद सेकंड स्टडी है तो उसको आप 2 नाम दे दीजिए, तो x बार वहाँ पर आ गया 78 नहीं 80 आ गया वहाँ पर आपके पास, और फिर आपके पास एसडी आ गया यहाँ पर 7.6 का। ठीक है, तो अब इनकी परफॉर्मेंस निकालनी है, तो इनकी परफॉर्मेंस निकालने के लिए आप क्या कहेंगे, जिसका एवरेज बेटर है उसकी परफॉर्मेंस इज़ बेटर, परफॉर्मेंस इज़ बेटर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, सबसे पहले आप कहेंगे कि कौन सा किसका सबसे ज़्यादा एवरेज है। तो सेकंड स्टडी का एवरेज ज़्यादा है, तो सेकंड के स्टडी के वक्त जो है वो स्कोर इनका बेटर था उस वक्त, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। बट यहाँ पर आपको वेरिएंस के बेस पर अगर हम कहें तो आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फर्स्ट सीरीज़ का निकालेंगे, तो SD1 और मीन 1 × 100। तो आपके पास SD1 8 है, 8/78 इंटू में 100 और डिवाइड में 100। तो इसे हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देते हैं, 78 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 99.7। रुक जाओ मैं एक बार कर देता हूँ, 8 डिवाइडेड बाय 78। ठीक, गलत 10.25 है ना, थोड़ी गलती हो गई थी तभी मैंने दोबारा किया, 10.25% आ गया। अब इसी तरीके से सेकंड स्टडी का निकाल लीजिए, तो CV2 SD2 और मीन 2 इंटू में 100। तो SD2 है आपके पास 7.6 और मीन 2 है आपके पास 80 डिवाइड इंटू 100, तो 7.6 डिवाइडेड बाय 80, तो ये आपके पास आ गया 9.5%। तो आप अभी को पता ही होगा कि अगर जिसका CV कम होता है वो बेटर परफॉर्मर होता है, बेटर उसकी परफॉर्मेंस होती है। तो परफॉर्मेंस ही पूछी है, तो परफॉर्मेंस के बेस पर हम कहेंगे जो पीरियड 2 है आपके पास 2016 की जो स्टडी है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर बेटर परफॉर्मेंस थी, बेटर परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 नाम दे देता हूँ मैं। ऑप्शन 2 में बेटर परफॉर्मेंस है बिकॉज क्या क्या रीज़न है, बिकॉज मीन है खाली, मीन आर हायर देन ऑप्शन 1 एंड SD and CV coefficient of variance are less than ऑप्शन 1। ठीक है, तो CV कम है और मीन ज़्यादा है, इस वजह से बेटर परफॉर्मर होता है। आपको भी अगर बेटर परफॉर्मर निकालना हो तो आप ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का B पार्ट डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक ब्लड प्रेशर और पेशेंट की एज का जो है डाटा दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग।
अज्यूमिंग द एज इज़ एक्स, तो एज को आप लोग एक्स मान लीजिए और बीपी को वाई मान लीजिए, तो बीपी को वाई। कैलकुलेट द टू रेग्रेशन इक्वेशन, ठीक है, रेग्रेशन इक्वेशन निकालना है और बीपी निकालना है, और अगर एज 30 ईयर्स हो तो ठीक है। तो सबसे पहले आपको कॉफिशेंट, फिर इसके बाद इक्वेशन निकालना होगा। तो मैंने डाटा लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर टेबल बनाई हुई, तो डाटा लिख दीजिए सबसे पहले 23, 24, 25, 26, 28, 29, ठीक है। फिर इसके बाद 31 और 35, 40, 35 और 40। इसी तरीके से आप y का भी डाटा देख लीजिए। y आपके पास 65, y 65, 60, 62, 70, 70, 73, ठीक है, और 75, 83 और 90, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए आप लगा सकते हैं शॉर्टकट, डायरेक्ट, बहुत सारे मेथड हैं निकालने के। तो मैं जो है वो यहाँ पर लगा रहा हूँ शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड के लिए हम लोग सबसे पहले मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मीन आपके पास x बार इक्वल्स टू होगा सिग्मा x बाय n, ठीक है। तो सिग्मा x कैलकुलेट करने के लिए इसका टोटल कर लेते हैं, क्योंकि और फिर इसी तरीके से y का भी निकाल लेंगे। तो कर लेते हैं टोटल कितना कितना आ रहा है आपके पास। 23 + 24 + 25 + 26 + 28 + 29, 31, 35 और 40। तो ये हो गया 261 आपके पास। इसी तरीके से y का भी कर लीजिए 65, 60, 62, 62 और 70, फिर 70, 73, 75, 83, ठीक है, और आपके पास 90, ठीक है। तो 648 आ गया। मैं इस बार एक बार और कर लेता हूँ इसका टोटल। देखिए मैं आपके सामने रियल टाइम इसका टोटल कर रहा हूँ, तो उतना टाइम जितना आपको लगेगा सॉल्व करने में एग्ज़ाम में पेपर को, उतना ही मुझे भी लग रहा है, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर आप तो डायरेक्ट करते रहते हो। तो बच्चे मैं भी कैलकुलेशन कर ही रहा हूँ आपके सामने, है ना। तो जितना टाइम आपको एग्ज़ाम में लगेगा उतना टाइम मुझे भी लगेगा, बस आपको स्पीड बनानी है, मुझे भी स्पीड बनानी है। तो देखिए स्पीड बनाओगे तो क्वेश्चन को जितने जल्दी सॉल्व कर पाओगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये आ गया आपके पास 261 अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स गिन लेते हैं, 3, 3 और 3, 9 है नंबर ऑफ टर्म्स। तो 261 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आपके पास 29 आ रहा है। वेरी गुड। अब इसके बाद आपके पास ये आ गया y बार निकालेंगे, तो सिग्मा y बाय n, तो 648 डिवाइडेड बाय 9, तो 648 डिवाइडेड बाय 9, 72 आ गया। वेरी गुड। चलिए आगे इसके बाद आप जो है स्मॉल x और स्मॉल y निकाल लीजिए। तो स्मॉल x आपके पास पता ही होगा क्या फार्मूला होता है। स्मॉल x का फार्मूला होता है x माइनस x बार, ठीक है। तो 29 आया है, 23 माइनस 29 ये आ गया आपके पास माइनस का 6, फिर माइनस का 5, फिर माइनस का 4, माइनस का 3, -1, 0, प्लस का 2, प्लस का 6 और प्लस का 11, ठीक है। इसी तरीके से x स्मॉल x का स्क्वायर निकाल लीजिए। तो 36, 25, 16, 9, 1, 0, 4, 36 और 1, 2, 1, ठीक है। इसके बाद स्मॉल y निकाल लीजिए। स्मॉल y का फॉर्मूला y माइनस y बार 72 आया। तो 65 माइनस 72 इक्वल्स टू माइनस का आपके पास आ जाएगा 7, ठीक है, -7 ही आएगा। फिर इसके बाद माइनस का 12, माइनस का 10, माइनस का 2, माइनस का 2, प्लस का 1, प्लस का 3, प्लस का 3, और इसके बाद प्लस का 11 और प्लस का 18, ठीक है। एक बार कर लेता हूँ 72 माइनस 90, 18, ठीक है, 18 आ गया आपके पास। तो ये हो गया। अब y का स्क्वायर कर लीजिए। तो y का स्क्वायर इक्वल्स टू y का स्क्वायर 49, 144, 100, 4, 4, 1, 9, 1, 2, 1 और 18 का मुझे निकालना पड़ेगा 324। अब इनका मैं क्या कर लेता हूँ, प्लस कर लेते हैं। ये चाहिए होगा हमें प्लस और इसका प्लस चाहिए होगा, और x और y का मल्टीप्लाई, स्मॉल x स्मॉल y का मल्टीप्लाई। तो स्मॉल x स्मॉल y अगर आप देखें तो -6 और -7 42 हो जाएगा प्लस का। फिर इसके बाद 12 × 5 = 60, प्लस का ये भी 40, प्लस का
6 प्लस का, 2 प्लस का 0, और उसके बाद आपके पास ये आ गया 6, ये आ गया 66, और 18 इंटू 11 ये आ गया 198। तो भाई कर लीजिए इन तीनों का प्लस आप, तो 42 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 66 प्लस 198, तो ये आ गया आपके पास 40 दिस। ठीक है, अब आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का भी कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर 36, 25, 16, 9, 1, 4, 36, 121, 248 आ गया। इसी तरीके से वाई स्क्वायर भी कर लेंगे, 49, 144, 100, 4, 4, 1, 9, 121, 324, 756। अब इसके बाद देखिए आपको जो है फॉर्मूला लगाना है कोफिशिएंट का। तो बी वाई एक्स अगर आप निकालते हैं तो फॉर्मूला लगेगा सिग्मा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, वाई एक्स है तो अब नीचे आ जाएगा सिग्मा स्मॉल एक्स का स्क्वायर। तो सिग्मा वाई 420 और एक्स स्क्वायर 248, तो 420 डिवाइडेड बाय 248 तो इक्वल्स टू आ गया 1.69। इसी तरीके से बी एक्स वाई निकाल लेंगे, तो सिग्मा एक्स वाई अपॉन में नीचे वाई का स्क्वायर, क्योंकि एक्स वाई है तो 420, एक्स का स्क्वायर है 756, तो 420 डिवाइडेड बाय 756 ये आ गई आपके पास वैल्यू 0.55। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके, अगर कम आ रहा हो तो वेरीफाई करना आता है ना आप सभी को, अगर एक से कम आ रही है वैल्यू तो ठीक है, बिल्कुल दोनों की वैल्यू 0.93 आ रही है और यही इसका वो भी होगा। ठीक है, जब कोरिलेशन निकालेंगे बस आपको जो है यहाँ पर रूट और कर देना होगा इसका। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, रेग्रेशन इक्वेशन बनाते हैं। तो रेग्रेशन इक्वेशन शॉर्ट में लिख रहा हूँ एक्स ऑन वाई। ठीक है, तो एक्स ऑन वाई बनाएंगे तो एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टू वाई माइनस वाई बार, ब्रैकेट में ओहो सॉरी दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, सबसे पहले कोफिशिएंट लिख दीजिए बीटा एक्स वाई। ठीक है, और फिर वाई माइनस वाई बार। तो आपके पास x माइनस एक्स बार की वैल्यू आई थी 29 ही आई थी, देख लेते हैं, बिल्कुल 29 ही है। बीटा एक्स वाई ये रहा 0.55, y माइनस वाई बार 72। सॉल्व करेंगे तो x माइनस 29 इक्वल्स टू 0.55 माइनस में 0.55 इंटू 72, तो ये आ गया आपके पास माइनस का 39.6। ठीक है, इसको उधर लेकर चले जाएंगे आप तो इसको वैल्यू आ जाएगी, x इधर ही रह जाएगा 0.55, y भी लिख लीजिए साथ के साथ क्योंकि y के साथ आपने मल्टीप्लाई किया है, माइनस 39.6 प्लस हो जाएगा 29 इधर जाकर, तो आपके पास x इक्वल्स टू 0.55 y माइनस 39.6 और आपका माइनस करना है इसको 29 से, तो आपके पास 10.6 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये बन गई आपके पास। सेकंड इक्वेशन बनाते हैं बच्चे, एक और इंसर्ट कर लेते हैं पेज। तो रेग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई बनाया था, वाई ऑन एक्स बनाते हैं इस बार, वाई ऑन एक्स तो वाई माइनस वाई बार इक्वल्स टू बीटा वाई एक्स और एक्स माइनस एक्स बार। तो y माइनस वाई बार 72 इक्वल्स टू बीटा वाई एक्स आया 1.69, बीटा वाई एक्स 1.69 और x माइनस एक्स बार 29। तो y माइनस 72 इधर ऐसे लिख देंगे, 1.69 का x माइनस 29 को उसके साथ करिए 1.69 इंटू 29, तो आपके पास ये हो जाएगा 49.01। y को इधर ही छोड़ दीजिए, आप इधर लेके जाएंगे 1.69x और माइनस 49.01 इधर जाकर ये प्लस हो जाएगा 72, तो y इक्वल्स टू माइनस कर दीजिए 72 से, तो आपके पास 1.69x प्लस का बचेगा इस बार 22.99. ठीक है, ये आ गई आपके पास अगेन सेकंड इक्वेशन। अब देखिए पूछ क्या रहा है वो आपसे, वो पूछ रहा है बीपी अगर, ठीक है, बीपी कैलकुलेट कीजिए अगर एज हो 38, यानी कि x दिया हो आपके पास 38 तो y निकालना है। तो आपके पास y वाली इक्वेशन में लगेगा, तो y वाली इक्वेशन ये रही, तो x इसमें 38 दिया हुआ है तो y इक्वल्स टू 1.69, x हो गया 38
ठीक है, एज माना था ना हमने उसको, इसलिए इस वाली इक्वेशन में लगा रहे हैं। और ये आ गया आपके पास 1.69 इंटू 38, तो ये हो गया 64.22 प्लस 22.99 प्लस 22.99, तो ये आपके पास आ गया फाइनल y इक्वल्स टू 87.21। ठीक है, तो अगर एज 38 हुई तो बीपी आपके पास 87.21 होगा। सिंपल, आपको आ गया होगा यहाँ तक समझ में। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें हमें काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, 8 मार्क्स का भी तो था बच्चे। इसके ऑप्शन वाला क्वेश्चन देखिए, आपके पास गिवन है मार्क्स इन द स्टैटिस्टिक्स इन क्लास वॉज 72। ठीक है, तो क्लास के 100 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो आपके पास 72 जो है दिया हुआ है इसका मीन मार्क्स। ठीक है, इसके बाद आपके पास द मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स 70 बॉयज़ इज 75, फाइंड आउट द मीन मार्क्स इन गर्ल। तो 100 स्टूडेंट्स से 70 बॉयज़ हो गए। ठीक है, तो 100 स्टूडेंट्स में से देखिए इसका ए पार्ट है और वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल एन दिया हुआ था 100 और उसका कंबाइंड मीन आपके पास एक्स बार दिया हुआ था 72, है ना, 72 था, कितना था, हाँ 72 था। इसके बाद आपके पास 70 बॉय यानी कन्वर्ट कर दिया N1 70 बॉयज़ और उनका मीन यानी कि x बार 1, तो बॉयज़ को हम 1 मान रहे हैं और उनका दिया है 75 मीन। अब गर्ल बची कितनी 72 मान लेते हैं गर्ल को, N2 गर्ल अब 30 बची हुई हैं, 100 में से 70 गई, तो उनका आपको मीन मार्क्स कैलकुलेट करना है यानी कि x बार 2 क्या होगा। तो लगा दीजिए, सिंपल सा आपके पास कंबाइंड मीन का फॉर्मूला x बार 1 2 और x बार 1 2 मत लिखिए क्योंकि इस बार हमने कंबाइंड मीन को x बार ही माना हुआ है। तो x बार 1 N1 प्लस x बार 2 N2 अपॉन में N1 प्लस N2, तो ये आपके पास x बार दिया हुआ है टोटल 72 और x बार 1 दिया है 75, N1 दिया है 70 प्लस x बार 2 आपके पास ये निकालना है, ये दिया हुआ है 30। ये नीचे अपॉन में आपके पास 100 लिख दूँ डायरेक्ट क्योंकि 70 प्लस 30 100 आ जाएगा। 1 रखकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 75 इंटू 70 इक्वल्स टू 5250 प्लस 30 x बार 2 इक्वल्स टू 7200 हो जाएगा। 30 x बार 2 आप इधर ही छोड़ देंगे और 7200 इधर माइनस में हो जाएगा 2550, इसमें से माइनस कर दीजिए 7200। ठीक है, 5250 माइनस 7200, तो ये आपके पास आ गया 30 x बार 2 इक्वल्स टू 1950। x बार 2 को यहीं छोड़ेंगे, 1950 डिवाइडेड बाय 30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 30, तो आपके पास x बार 2 जो है 65 आ जाएगा। तो 65 गर्ल्स का मीन मार्क्स आ गया। सिंपल था, आसान था, बहुत ही आसान था। ठीक है, अगले पार्ट पे चलें, बिल्कुल चलते हैं। ठीक है, अगला पार्ट देखिए, बी पार्ट है इसका, कैलकुलेट द मोडल साइज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मोडल साइज यानी कि मोड कैलकुलेट करने के बारे में बात हो रही है। तो आप देखें तो ये टेबल जो है आपके पास सिंपल ही दी हुई है, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। देखिए, तो x बार हाँ x बार लिख दीजिए साइज़ में, ठीक है, x लिख दीजिए। तो बिलो है तो आपके पास 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो 8 to 10 लिख दीजिए, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16, 16 to 18 और 18 to 20। इसके बाद डिमांड दी हुई है तो आप इसे f लिख दीजिए। ठीक है, f है 3, 15, 27, 30 और 30 नहीं 20 अभी गलती हो जाती, 3 और 2। अब देखिए इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है, ये रहा है मैक्सिमम नंबर, तो ये हो गया आपके पास F1, इसके ऊपर F0 और इसके नीचे F2 और ये हो गया आपके पास L1। तो मोड का फॉर्मूला Z से डिनोट करते हैं, Z इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F2 अपॉन में 2F2 माइनस F0, ओ F0 आएगा इधर, माइनस में F2 इंटू H। L1 है आपके पास 12 देखिए, प्लस F1 आपके पास 27, F0 15, 2 इंटू F1 यानी कि 2 इंटू 27 माइनस 15 माइनस 20 है F2 इंटू H। साइज़ इसके बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो आपके पास ये आ जाएगा 12 प्लस माइनस करेंगे तो दोबारा अगेन 12 इधर और 54 इधर माइनस 35 हो गया टोटल इंटू 2। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 12 प्लस
12 बट्टे 54 माइनस 35, 54 माइनस 35 19 आ रहा है। 19 इंटू 2 से इसको मैं कर ही देता हूँ ना मल्टीप्लाई, तो 24 हो जाएगा ऊपर, है ना। तो ऊपर हो गया 24, तो 12 प्लस 24 बट्टे 19, 24 बट्टे 19, तो ये आ गया आपके पास 1.26, तो ये हो गया 13.26। तो ये आ गया आपके पास मॉडल साइज़। बहुत सिंपल से हमने इसको निकाल दिया है, मोड आपके पास आ गया है, और मॉडल साइज़ जो है वो आपके पास 12 to 14 हो जाएगा। 12 to 14 आपके पास ये हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए, आसानी से आपके पास जो है ये कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है, तो आंसर एक बार हम देख लेते हैं। आंसर तो हमारे पास नहीं है। ठीक है, क्लियर। देखिए मॉडल साइज़ निकालने के लिए एक तो मैंने मोड तो आपको निकाल के बता दिया। अब साइज़ निकालने के लिए आपके पास वही फॉर्मूला लगेगा, आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टैली बार वाली टेबल वाला फॉर्मूला, वो आप सभी लगा लेना, निकल जाएगा। मोड मैंने निकाल दिया है, ठीक है, आप निकाल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 to 14 ही फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर साफ साफ हमें पता चल रहा है। अब उसे क्या करना है, उसे फ्रीक्वेंसी वाली टेबल बनानी है, जिसमें हम क्या करते थे, टैली बार वगैरह बनाते थे, उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर लोगे, इतना मुझे विश्वास है। नहीं आता है तो मुझे पूछ लेना, मैं करा दूंगा इसे भी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट देखिए। अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन इज, अर्थमेटिक दिया हुआ है 2 ऑब्जर्वेशंस का आपके पास यहाँ पर 100 एंड द ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, अर्थमेटिक मीन 100 है और ज्योमेट्रिक मीन 60 है। फाइंड द हार्मोनिक मीन, तो आपको हार्मोनिक मीन जो है फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप जो है क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन का आपको फॉर्मूला पता ही होगा। ज्योमेट्रिक मीन अगर हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशंस होती हैं तो GM इक्वल्स टू 2 ऑब्जर्वेशंस का होता है रूट के अंदर A इंटू बी। सिंपल है, क्योंकि 2 ऑब्जर्वेशन है, A और B मान ली हमने, या XY मान लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। और अगर आप निकालते हैं ज्योमेट्रिक मीन तो ये आ गया आपके पास, और अगर आप निकालते हैं अर्थमेटिक मीन तो आपके पास आ जाता है AM इक्वल्स टू, अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू A प्लस B अपॉन में 2। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है 60 और रूट के अंदर AB। ठीक है, तो आप जो है AB की अगर वैल्यू निकालें तो इधर ये रूट जाकर स्क्वायर हो जाएगा, तो 3600 AB, तो AB का मल्टीप्लाई आपके पास 3600 आ गया। इसी तरीके से AM आपके पास अर्थमेटिक मीन 100 दिया हुआ है, A प्लस B अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस B इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 200। एक ये बन गया आपके पास इक्वेशन। अब देखिए ध्यान से समझेंगे, अब आप दोनों इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन की वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ आपका A की वैल्यू, B को इधर लेके चले जाते हैं, तो 200 माइनस B ये बन गया। अब आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं A की वैल्यू, तो AB इक्वल्स टू है 3600, तो A की वैल्यू आप पुट करेंगे तो 200 माइनस B आपने रखा और B बाहर 3600, फिर आपने इसको सॉल्व किया तो 200B माइनस B स्क्वायर इक्वल्स टू 3600। क्लियर है यहाँ तक। अब ये सिंपल यहाँ तक जो है वो हो चुका है। अब इसके बाद आप जो है इसको सिंपल बना सकते हैं, आप इसको इधर लेकर आ जाइए तो ये माइनस में हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नज़र आएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए कैसे नज़र आएगी, 200B माइनस B स्क्वायर और ये माइनस का 3600 इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसकी आप फैक्टराइजेशन कर लीजिए, तो ये B जो है वो आपको बाहर लेना है, वैसे ले सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ सब में से, तो माइनस सब में से कॉमन ले रहा हूँ, तो B स्क्वायर और ये माइनस का 200B आ जाएगा। फिर इसके बाद ये प्लस का 3600 हो जाएगा आपके पास, 3600 इक्वल्स टू 0 और माइनस उधर लेके चले गए, तो ये बन गया। अब इसका आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लीजिए। तो देखिए आपके पास 18 दूनी 3600 होते हैं और 180 प्लस 200 आप करेंगे तो माइनस माइनस तो 200 भी आ जाएगा, और 180 इंटू 20 करेंगे तो 3600 भी आ जाएगा। तो आपके पास फैक्टराइजेशन बना B स्क्वायर माइनस 180B माइनस 20B, तो दोनों को आप जोड़ेंगे, देखिए 200B बन जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का 200B और प्लस का 36 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 बन जाएगा। तो फैक्टराइजेशन आप कॉमन ले लीजिए B, और इधर आपके पास बचा B माइनस 180 और इधर आप कॉमन लेंगे, ठीक है, इस वाले में आप कॉमन लेंगे 20 को। ठीक है, तो आपने जो है 20 को कॉमन ले लिया, तो आपके पास जब 20 को आप कॉमन ले रहे हैं माइनस का 20,
तो आपके पास यहाँ b प्लस में b माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, 180 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास एक फैक्टर बना b माइनस 20 और दूसरा फैक्टर बना b माइनस 180। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ से a और b की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार b की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट हो गई तो b इक्वल्स टू, एक बार यहाँ से आपके पास 20 आ रहा है और यहाँ से आप निकालेंगे तो 180 आ रहा है, तो 2 आ गए आपके पास b की वैल्यू। अब b की वैल्यू आते ही आपने x की वैल्यू भी निकाल लेनी है। तो b की वैल्यू अगर आप 20 मानते हैं तो आपके पास जो है x की वैल्यू निकालें आप तो 180 आएगी आई थिंक, क्योंकि आपके पास a प्लस बी इक्वल्स टू 200 था। ऊपर आप इक्वेशन देख सकते हैं। तो अगर आपने b की वैल्यू 20 रख दी तो a की वैल्यू आपके पास यहाँ से 180 आ जाएगी। मैं डायरेक्ट 180 लिख देता हूँ। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और अगर आप b की वैल्यू 180 रख देते हैं तो a की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो बात तो एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू रूट के अंदर a b होता है, इसके अंदर आपके पास 20 इंटू 180। ठीक है, ये रूट में 3600 हो गया और 3600 का आप स्क्वायर निकालेंगे 60। बिल्कुल सही बैठ रहा है, वेरीफाई कर रहा हूँ मैं। और ए एम इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2 होता है, तो 180 प्लस 20 बाई 2 इक्वल्स टू दोबारा 100 आ रहा है। तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बी, इसमें आपके पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो x लिख लीजिए आप सबसे पहले, 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। ठीक है, क्लियर है। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मिसिंग निकालनी है आपको, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास 100, 150, 300 और ये गायब है, तो इसको मैं F1 ले लेता हूँ, 250 और 200। अब देखिए आपके पास अर्थमेटिक मीन गिवन है, तो मीन आप कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आप m निकालेंगे, m निकालेंगे तो L1 प्लस L2 बाई 2 होता है। तो 5, 15, 25, 35, 45 और 55। अब FM करते हैं आप, FM करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 500 और ये हो जाएगा 2250, ये हो जाएगा 7500, ये कितना था F1 था ना, तो 35 F1 हो जाएगा और 250 इंटू 45, 11,250 और ये हो जाएगा आपके पास 11,000। इसका प्लस कर लीजिए दोस्तों, तो इसका प्लस हो रहा है 32,500 प्लस 35 F1। ठीक है, और इसका टोटल कर लीजिए, तो इसका टोटल करेंगे तो टोटल हो रहा है 1000 प्लस F1। ठीक है, F1 को अलग लेना है। अब फॉर्मूला लगाइए, x बार इक्वल्स टू सिग्मा FM बाय सिग्मा F। तो x बार 330 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 330, ये हो गया 32,500 प्लस 35 F1 अपॉन में, या F ही ले लीजिए क्योंकि 2 तो है नहीं, तो खाली F ही ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, 2 होते तो F1 F2 ले लेते। सिग्मा F है आपके पास 100 प्लस 1000 प्लस F1 रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 32,500 प्लस 35 F इक्वल्स टू 3,30,000 प्लस 330 F। ठीक है, अब F वाले एक साइड लेकर आ जाते हैं, उनको एक साइड लेकर आ जाते हैं। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, इसको इधर लेके जा रहे हैं, इसको इधर लेके जा रहे हैं, तो 35 F माइनस आपके पास, माइनस का तो नहीं आ रहा, कोई वैल्यू नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 330 F इक्वल्स टू 3,30,000 माइनस 32,500। तो यहाँ से आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 295 F इक्वल्स टू, ये आपके पास आ जाएगा 297,500। क्लियर यहाँ तक। अब F को यहीं छोड़ेंगे और ये माइनस का ध्यान रखना है, 297,500 डिवाइडेड बाय 295 माइनस का, तो डिवाइड कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 1 पॉइंट नहीं 100, 1 पॉइंट क्यों आएगा 00,
8.47 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, और माइनस में है तो बट फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी नेगेटिव, फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं होती तो आप कह सकते हैं दिस क्वेश्चन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो आप इसे जो है वो यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर सकते, यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती है, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती की गई है और नेगेटिव में आपके पास नहीं आता कभी भी फ्रीक्वेंसी, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। तो आपके पास फोर्थ क्वेश्चन आप देखें तो देखिए मैं इसका जिसके और में जो ऑप्शन थे ना वो दोनों थ्योरी थे तो मैंने वो छोड़ दिए, मैं अब आपके इस वाले क्वेश्चन पे आ चुका हूँ। अ साइक्लिस्ट पैडल द हाउस ऑफ द कॉलेज टू स्पीड ऑफ दिस एंड बैक, अगर वापस जाता है तो 30 पे जाता है, फाइंड द एवरेज। सिंपल है भाई, हार्मोनिक मीन निकालना है आपको, है ना। तो एच एम इक्वल्स टू, मैं टेबल वेबल कुछ नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। एच एम इक्वल्स टू एन सिग्मा 1/x। तो एन है 2, दो ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, एक है 1/20 प्लस एक है 1/30। एवरेज निकाल लीजिए, एलसीएम आएगा 60 और यहाँ आ जाएगा आपके पास 3 + 2, तो ये हो जाएगी आपके पास 3 इंटू ऊपर हो जाएगा 60 और नीचे हो जाएगा 5। डायरेक्ट कर देते हैं 120/5, 120/5 करेंगे तो 24 km/h आ जाएगा। दैट्स इट, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। आगे चलें, सिंपल था ना, बहुत ही सिंपल था। आगे चलते हैं और टाइम सीरीज़ का क्वेश्चन दिया होगा भाई, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, टाइम सीरीज़ का क्वेश्चन तो देना ही देना है ना। तो टाइम सीरीज़ क्वेश्चन में एक ईयर है, टेबल आपको बनानी पड़ेगी, टेबल बनाए बिना तो काम चलेगा ही नहीं, है ना। टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। टाइम सीरीज़ के क्वेश्चन में काफ़ी बच्चों को डाउट आता है और इसको हमने ले लिया y और ये हो गया आपका x, अभी निकालेंगे, अभी x नहीं कह सकते इसे, ठीक है। तो इसको बढ़ा देते हैं हम, ठीक है। ईयर देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ, 2010 से लेकर 11, 12, 13, 14, 15 और 16, और इधर दिया हुआ है 60, 70, 75, 65, 80, 85 और 100, ठीक है। अब सबसे पहले ट्रेंड वैल्यू, उसके लिए आपको इक्वेशन बनानी होगी, तो अल्फ़ा बीटा भी निकालने होंगे, ए और बी, उसके लिए आपको एक्स निकालना होगा। तो ये देख सकते हैं आप, ऑड नंबर हैं, ये आ गया भाई एक्स, ठीक है। एक्स हो जाएगा आपके पास टाइम माइनस ये एवरेज वैल्यू जो आई, तो ये हो जाएगा 2003 है तो 3 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 2 - 1 0 1 2 और 3। एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर बहुत ही सिंपल, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 4 1 0 1 4 4 9, ठीक है, दैट्स इट। अब x और y का मल्टीप्लाई निकाल लीजिए, दैट्स इट, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। x और y का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -180 -140 -75 0 180 नहीं 80 ओनली, 180 क्यों लिख रहा हूँ मैं, 80 170 और 300, सिंपल। अब क्या कर लीजिए, टोटल कर लीजिए, तो आपके पास टोटल करेंगे y का, तो सिग्मा y आ रहा है 60 70 75 65 100 535, इसका टोटल कर लीजिए 28, इसका टोटल कर लीजिए 155 प्लस माइनस अलग अलग, ठीक है। अब आप जो है फॉर्मूला लगाइए, a इक्वल्स टू होता है सिग्मा y/n, तो सिग्मा y आपके पास 535/n, n है आपके पास 7 टर्म्स थी, और डिवाइड कर दीजिए 76.29 आ गया। अल्फ़ा बीटा निकाल लीजिए, सिग्मा xy/ सिग्मा x स्क्वायर, ठीक है, यह आ गया 155/28, तो बीटा आ गया 536 आएगा, ठीक है, दैट्स इट। इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन y इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा x होता है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 76.29 प्लस बीटा 5.536 और x, तो ये बन गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को बनाने के बाद आप जो है सबकी ट्रेंड वैल्यू निकाल लेंगे। ट्रेंड वैल्यू कैसे निकालेंगे, बस x की वैल्यू पुट करेंगे,
अगर पहले आप देखें तो पहले एक्स की वैल्यू आपके पास -3 है, तो 76.9 प्लस 5.536 इंटू करना है -3 से, तो आपके पास y इक्वल्स टू 76.29 प्लस, इसको माइनस का साइन हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगी, तो ये आपके पास 5.536 इंटू 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 16.608। फाइनल जो आंसर आएगा ये हो जाएगा 59.821। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप जो है सारी ट्रेंड वैल्यू YC निकाल लेंगे। मुझे नहीं लगता आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी इसको निकालने में, तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। मेरे पास निकली हुई रखी हुई हैं सारी वैल्यूज़। ठीक है, 357, ये वैल्यू आ जाएगी 70.89, 76.42। इसके बाद आप मैच कर लीजिएगा इन वैल्यूज़ से, आपके पास अगर आ रही होंगी तो आपने सही किया है, वरना कुछ ना कुछ गलती है बच्चे, चेक कर लेना, या अगर मेरी गलती हो तो मुझे बता देना। ठीक है, मैं भी कैलकुलेशन में गलती कर देता हूँ कभी कभार। अब आपके पास इसने पूछा हुआ है कि आपके पास सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द एनुअल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट में एनुअल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कितना हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर सारा खेल आता है, आपके पास चेंजेस जो बताता है वो बीटा बताता है, तो एनुअल चेंजेस कितना है 5.5। एनुअल चेंजेस की अगर हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन है एनुअल चेंजेस। देखिए आपने इसमें एवरेज वाला फॉर्मूला लगाया, नहीं लगाया, तो बीटा इक्वल्स टू 5.536, ये एनुअल चेंज हो गया। और अगर सेमी एनुअली चेंज बोलता तो आप 2 से डिवाइड कर देते, तो आपके पास ये आ जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में एस्टिमेटेड द प्रॉफिट ऑफ 2018, तो 2018 का हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2018 है ना, तो आपको क्या करना है, x निकालना है सबसे पहले। तो 2018 माइनस 2013, तो आपके पास 5 आ गया। x की जगह आप 5 रखेंगे तो y इक्वल्स टू 76.42 प्लस 5.536 इंटू 5 कर देंगे, तो y इक्वल्स टू आपके पास ये आ जाएगा 76.42 प्लस 27.68, दोनों को प्लस कर दीजिए, 104.109 आपके पास आ चुका है। दैट्स इट दोस्तों, दैट्स इट। ठीक है, तो कंप्लीट है क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके ऑप्शन में अगेन थ्योरी का था एक क्वेश्चन और एक इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन वो मेरे पास नहीं है, शायद मैंने इसको पेस्ट क्यों नहीं किया यार। हाँ, मेरे पास ये क्वेश्चन नहीं है। चलिए मैं करा देता हूँ ये क्वेश्चन आपको अभी लिखकर। तो आपके पास ना देखिए क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है, क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि आपके पास जो है वेजेस गिवन हैं। ठीक है, रुपीज़ में प्राइसेस वगैरह गिवन हैं, तो आपके पास मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अगर आपके पास पेपर हो तो आप कर लीजिएगा। तो आपके पास फूड आइटम्स वगैरह दे रखे हैं और पेपर रुपीज़ दिया हुआ है 2014 का, तो 2014 को आप बेस ईयर मान रहे हैं, यानी P0 लिख देंगे इसे हम। ठीक है, तो इसे मैंने लिख दिया P0 दिया हुआ है आपके पास 300 और 80, 140, 200 और 250। इसके बाद 2016 दिया हुआ, तो 2016 को हम ले लें करंट ईयर ले लिया, तो P1 लिख दिया मैंने इसे। ठीक है, तो प्राइस 1 ये दिया हुआ है 450। ठीक है, और इसके बाद 120, 210, 225 और 300, और इसके बाद आपके पास वेटेज दी हुई है, वेटेज। ठीक है, वेटेज दी हुई है आपके पास 5, 3, 5, 2, 3 और 3 और फिर 2। अब इसमें आपके पास बोला है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड फाइंड हाउ मच वेजेस विल बी इंक्रीज टू कंपोज इफ़ द वेज ऑफ वर्कर गेटिंग बेस। ठीक है, वेज का वेज दे रखा है, बेस वो दिया हुआ है 3500 रुपये। ठीक है, तो उसके बेस पर आपको निकालना होगा। तो सबसे पहले तो आप CPI निकालेंगे, तो CPI निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो है R निकालना होगा, या R का फॉर्मूला होता है P1/P0 इंटू में 100। ठीक है, P1/P0 इंटू में 100 हो जाएगा। तो इसके बाद आपके पास ये वैल्यू जो होगी, देखिए निकाल लेते हैं हम इसकी वैल्यूज़ को, या आप निकाल लिए इसकी वैल्यू को। P1 है 450 डिवाइडेड बाय 300, ये आ गया आपके पास 150 इंटू 100 भी करना है ना, क्योंकि फिर 120 डिवाइडेड बाय 80
ये भी 150, फिर 210 डिवाइडेड बाय 140, ये भी 150, सारे के सारे 150 आ रहे हैं, ठीक है। 225 डिवाइडेड बाय 200, ये आपके पास 112.5, फिर इसके बाद 300 डिवाइडेड बाय 250, ठीक है, 120 आ गया, ये आ गया। अब आपके पास W दिया हुआ है तो R और W को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो R और W आपके पास मल्टीप्लाई होकर आएगा 750, 300, 450, ठीक है, 112.5 इंटू 3, ये आ गया 337.5, 36, 360, इसको प्लस कर लीजिए, 450, 300, 750, यह आपके पास आ गया 2197.5, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला लगाइए CPI का, मैं फैमिली बजट वाला लगा रहा हूँ, तो सिग्मा RW बाय सिग्मा W, RW आपके पास 2197.5, W ये रहा, वेट 5 to 510 और 15 आ जाएगा, 15 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 15, यह आ गया आपके पास 146.5 आपके पास ये आ गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, आपके पास बेस जो वेज दे रखी है, बेस वेज जो है वो आपके पास 3500 की यहाँ पर दी हुई है, तो आपके पास जो आंसर आया है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप इसको करें तो आपको सिंपल जो है यहाँ से इसको डिवाइड दे देना होगा और आपके पास यहाँ पर आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कर देते हैं हम इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है, आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन। 750, 300, 450 और ये 11, ठीक है, 240, हाँ यहाँ गलती हो गई, ये 240 होगा, ठीक है, तभी मैंने अभी मैच किया, आंसर तो नहीं आ रहा था, तो ये आपके पास अब हो जाएगा, ये टोटल यहाँ से आपका गलत होगा, ठीक है। चलिए तो ये टोटल अब आपके पास आ रहा है 2077.5, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये भी चेंज होकर आएगा 2077.5, ठीक है, तो इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो इसका आंसर भी चेंज आएगा, ये आपके पास आएगा 138.5, ठीक है, ठीक है। थोड़ी सी गलती हो गई थी कैलकुलेशन में, मिस्टेक, उसके बाद मैंने चेक कर लिया यहीं पर अभी, तो मुझे पता चल गया कि ये गलत है। अब इसके बाद आपको सैलरी दी हुई थी 3500 की, तो आपको करंट सैलरी निकालनी है और इंक्रीज़ इन सैलरी निकालनी है। तो आप अगर देखें तो मंथली सैलरी आपके पास मंथली सैलरी आपको दे दी 3500 रुपये, ठीक है, ये हो गई। अब आप करंट सैलरी निकालेंगे, करंट सैलरी, ठीक है, करंट सैलरी अगर आप निकालेंगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, आपका जो ये इंडेक्स आया 138.5 डिवाइडेड बाय बेस 100 ले लीजिए, इंटू कर दीजिए इसको आप सैलरी से। तो आप अगर जब इसको इंटू कर देंगे सैलरी से तो ये आपके पास 138.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3500, तो ये आपके पास हो जाएगा 4847.5। अब आप देख लीजिए वेजेस में कितने का इंक्रीमेंटल हो रहा है, तो इंक्रीज़ देखने के लिए इंक्रीज़ इन वेजेस या सैलरी, ठीक है, तो आपके पास करंट सैलरी आ रही है दिस आपके प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि अब आपके प्राइस बढ़ चुके हैं और 3500 पहले की सैलरी थी, तो इन दोनों में माइनस कर दीजिए, आपके पास ये आ जाएगा 1347.5 का जो है आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को आपको मिला है। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप सभी को मेरे द्वारा दी हुई इन्फॉर्मेशन, मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हों और आपको फुल कोर्सेज चाहिए हों तो आप टॉप क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको जो है कोर्स के रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूं। अगर आपको फुल कोर्सेज चाहिए, फुल कोर्सेज जो है वो आपको प्रोवाइड हो जाते हैं टॉप क्लासेस के ऐप पर, ठीक है स्टूडेंट्स, और इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके, और आप कमेंट कर दीजिए अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज़ मैं अपने सभी दोस्तों के लिए वीडियोज़ लाता रहता हूँ, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।